जय भीम साथियों। नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण पहुंचे जंतर मंतर दिल्ली। वीडियो पूरा देखो। लास्ट बार पहलवान बेटियों का आंदोलन हुआ था यहां, मेरे आज भी याद है जब ये आंदोलन लंबा चला था। उसके बाद ये दूसरा आंदोलन है और कहा गया मुझसे भी कल इन्होंने कहा इनकी टीम ने कि भैया 20 तारीख को कूच करेंगे हम लोग। 20 को ही करोगे ना? पक्का? तो लिखो, नोट करो कि 20 तारीख को कूच करेंगे। मेरी बात को आप याद रखो। मैं 20 तारीख को ही आता, मेरा भरोसा करो। मैं 20 तारीख को ही आता। मैंने किसी को कहा भी नहीं आने के लिए, आप जानते हो। मैंने किसी से नहीं कहा कि आ जाओ, लेकिन इनकी वजह से आना पड़ा। इनकी वजह से आना पड़ा। मैंने इनसे कहा कि जाओ, उनसे कहो कि वो अनशन त्याग दे। देश को उनकी जरूरत है, युवाओं को उनकी जरूरत है। और इन्होंने कहा कि वो तो नहीं मान रहे। मैंने इनसे कहा मेरा संदेश देना कि उनका भाई इनसे कह रहा है कि त्याग दो। तो संदेश ही आया कि नहीं, वो नहीं छोड़ रहे अनशन। तो मैं आज इनसे नहीं कहूंगा अनशन छोड़ो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मेरे आज भी याद है जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह जेल में थे, उनके पिताजी चले गए एप्लीकेशन लेके अंग्रेजों के पास कि इनकी सजा माफ कर दी जाए। तो मुझे याद है शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के वो शब्द अपने पिता से जब उन्होंने कहा कि आज आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, आपने उनके आगे कमजोर पड़ने का काम किया। आज आपने मेरे आंदोलन को कमजोर किया है, मेरे संघर्ष को कमजोर किया है। तो मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं इनका संघर्ष कमजोर नहीं करूंगा। अगर इनको कुछ होगा तो इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। हमें इनको मनाने की जरूरत नहीं है कि ये अनशन त्यागे। देश की सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है कि वो इस डिक्टेटरशिप को क्यों कर रही है। जो शिक्षा मंत्री पेपर नहीं बचा सकता है, वो युवाओं का भविष्य कैसे बचाएगा? इस बात का जवाब शिक्षा मंत्री जी को देना पड़े। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर कॉकरोच जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी एक साथ आती है तो यह युवाओं के बीच एक नई राजनीतिक चर्चा का विषय बन सकता है। युवाओं को लग सकता है कि उनकी आवाज़ को और मजबूती मिलेगी। रोजगार, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान देने की उम्मीद बढ़ सकती है। संगठन की ताकत बढ़ने से युवाओं की राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ सकती है। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव दोनों दलों की नीतियों, नेतृत्व और ज़मीनी काम पर निर्भर करेगा। अगर वे अपने वादों को ईमानदारी से लागू करें तो युवाओं का विश्वास मजबूत हो सकता है। वहीं यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों चिपक के बैठे? अगर ये खलल डाल रहे, एक बार जो कह दिया जाए वो माना जाए, उसके बाद दोबारा कहना पड़े तो ये अनुशासन के बाहर। अगर आप कुर्सी पे बैठ के कुछ कर नहीं सकते, देश के युवाओं का भविष्य नहीं बना सकते, तो आप कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते? सर, क्यों चिपट के बैठे हो? जब देश के युवाओं को आप जैसा शिक्षा मंत्री चाहिए ही नहीं है तो काहे को चिपक के बैठे हो? सवाल ये है, सरकार अगर 3 किलोमीटर की बात नहीं सुन रही है तो क्या 300 किलोमीटर की बात सुन सकती है? सारे कैमरे बर्बाद कर दिए। सरकार सुनना नहीं चाहती है, सरकार सुन के इग्नोर कर रही है। जवाब दो। उनको लगता यह है कि ऐसी अफीम चाट रखी है लोगों ने, कितने दिन याद करेंगे। और ये सच भी है, ये सच भी है। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं। जिनके बच्चों के लिए यहां लड़ा जा रहा है, वो माँ बाप घर में इसलिए बैठे हैं कि उनके बच्चों से कोई सवाल उनके बच्चों के फ्यूचर पे ना आ जाए। आपके बच्चों का फ्यूचर है ही कहां भाई? पैसे वाले लोग पेपर लीक करा लेंगे, जिनके जो पावर स्ट्रक्चर से जुड़े हुए लोग हैं उनको पेपर पहुंच जाएगा, तो किसको नुकसान होगा? उसी को ना जो मेहनत कर रहा है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का। तो ये फिर न्याय, फिर ये अवसर की समता, निष्पक्षता कहां बची? मैं तो उन बहादुर बहनों का भी धन्यवाद करता हूं।
उनके हौसले का भी धन्यवाद करता हूं जो डटी हुई। जहां नौजवान घर में बैठ के रील देख रहा है, वहां मेरी बहादुर बहनें आंदोलन कर रही है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। 20 तारीख को आओगे नहीं आओगे बताओ? देखो एक चीज जानो, मैं इस